हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑपरेशंस, जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, तो एज वी नो बिजनेस क्या होता है, कोई एक्टिविटी जो हम किस पर्पस से करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग करते हैं। ठीक है। अब प्रोसेस मींस क्या होता है कि वो सारी चीजें जो बिजनेस को हेल्प करती है फॉर ग्रोइंग द बिजनेस। ठीक है। किसमें हेल्प करती है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए करती है। तो बिजनेस में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ। बिजनेस प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड टास्क which ends with the delivery of services or product to a client. ठीक है। A business process is also known as a business method. मीन्स बिजनेस प्रोसेस का सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, बिजनेस प्रोसेस मीन्स बिजनेस का कौन सा प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो बिजनेस हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको क्या होता है कि हमें एक लॉग आईडी क्रिएट करने से लेके गुड्स को डिलीवर करने तक हमें क्या सर्विसेज और कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका बिजनेस प्रोसेस है। मीन्स लिंक्ड टास्क है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज मेरे को कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ किया। ठीक है। मैंने वहां पे जब भी किया तो मैंने आईडी क्रिएट किया। आईडी क्रिएट करने के बाद मैं गया उसके वेबसाइट पे, देन मैंने वहां से कुछ ऑर्डर किया। अब ऑर्डर किया तो वहां पे बहुत सारे मुझे सिलेक्शन के ऑप्शंस आएंगे कि मेरे को ये सिलेक्ट करना है या कोई पर्टिकुलर चीज लेनी है। सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर देन पेमेंट का आएगा कि पेमेंट मेरे को अभी करना है या बाद में करना है या कैश ऑन डिलीवरी करना है। ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस आएंगे, देन आपको डिलीवर का ऑप्शन दिखाएगा तो डिलीवर होगा। सपोज आपको अगर वो चीजें अच्छी नहीं लगी, कस्टमर को अच्छी नहीं लगती है, तो क्या करेगा, रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें क्या है, एक प्रोसेस है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, वन आफ्टर अनदर ये प्रोसेस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग ये समझेंगे कि हम जो हमारा नॉर्मली बिजनेस चलता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, एक लिंक टास्क का, मतलब वन आफ्टर अनदर रहता है, जो कि लॉग क्रिएट करने से लेके कहाँ तक एंड होता है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज तक होता है। ठीक है। और बिजनेस का दूसरा नाम क्या है, इसको बिजनेस मेथड्स भी बोलते हैं। मतलब सपोज बिजनेस कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है। ठीक है। बिजनेस प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट विल अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है। सपोज कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, अगर हम ये करेंगे एक्टिविटी तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, अगर ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हुए तो हमारे पास वापस आएंगे और हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। सपोज हमने दो एक्स एंड वाई दो वेबसाइट दिया है, हमने एक्स से लिया, उसने रिटर्न पॉलिसी दिया, बट वाई जो है रिटर्न पॉलिसी नहीं दे रहा है। ठीक है। हमने एक कस्टमर ने एक्स से गुड ऑर्डर किया बट उसका गुड्स खराब निकला, वापस रिटर्न कर सकता है, बट वाई के पास पॉलिसी नहीं है तो रिटर्न कैसे करेगा। तो यहाँ पे ए और बी में कंपैरिजन किसका करेंगे, जो ए का है उसके मतलब कस्टमर सेटिस्फाई ज्यादा हो रहे हैं तो वहां से वो लोग ज्यादा ऑर्डर करेंगे। मींस मिस्टर जो ए है उसका क्या हो रहा है, बिजनेस का मेथड है, जो बिजनेस प्रोसेस है काफी अच्छा है। अब देखते हैं टर्म बिजनेस प्रोसेस में आल्सो रिफर्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल स्टेप्स प्रोसेसिंग टुवर्ड्स अ बिजनेस गोल। सपोज मैंने क्या बोला कि कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है। तो एक बिजनेस प्रोसेस क्या हो गया, क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया कि आपको आईडी क्रिएट करने से लेके आपको गुड्स डिलीवर करने तक सारे स्टेप्स अच्छे से होने चाहिए, और इस सारे स्टेप्स को एक साथ लाने पे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस प्रोसेस बोलेंगे। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैन बी मोस्ट क्लियरली इलस्ट्रेटेड इन द गिवन फ्लो चार्ट। नीचे कुछ फ्लो चार्ट दिया, वहां पे देखेंगे। बिजनेस प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड ऑपरेशनल मींस प्राइमरी प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। यहाँ पे तीन प्रोसेस आपको काम करेंगी। पहले ऑपरेशन मींस जो प्राइमरी रहेंगी, सपोर्ट करने के लिए दूसरे रहेंगे, एंड मैनेजमेंट करने के लिए तीसरे रहेंगे। ठीक है। तो कैटेगरी हमको यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कैसे कैसे कैटेगरी करेंगे तो उसको हमने ऊपर देखा, प्राइमरी, सपोर्टिंग में सेकेंडरी, मैनेजमेंट मतलब टर्सरी मतलब थर्ड रहेगा। अब जनरेटिंग प्रोडक्ट रेवेन्यू, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। ठीक है। या तो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे लेंगे। सपोर्टिंग मींस अकाउंटिंग चाहिए, एचआरएम चाहिए, वर्कप्लेस सेफ्टी चाहिए, एटसेट्रा। मींस जो चीजें वो कर रहे हैं वो चीज अच्छा है या नहीं, ये हम क्या करेंगे, सपोर्ट मतलब जो हमने गुड्स को डिलीवर किया है क्या वो अच्छे से गया है, डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा है मैनेजमेंट प्रोसेस मींस इंटरनल कम्युनिकेशन,
मतलब हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता करना है कि अच्छी काम अच्छी तरह से हो रही है नहीं, किसी प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है या नहीं। वो गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी मैनेजमेंट मींस हमको कितना प्रोडक्ट करना है, हमारा एक टारगेट रहेगा, इतने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, मींस इतना प्रोडक्ट हमको जनरेट करना रहेगा, इतने प्रोडक्ट के सप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे आता है ऑपरेशन मींस बनाने का काम करेगा, सपोर्टिंग मींस उसको वहां तक ले जाने का काम करेगा, और तीसरा मैनेजमेंट मींस उसको देखने का काम इसका है कि कस्टमर या इन दोनों के बीच में गैप का काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट मींस जो कस्टमर है काम अच्छे से मतलब गुड्स उसके पास अच्छे से पहुंचा है या नहीं, अगर पहुंचा तो अच्छी क्वालिटी में था या नहीं, ये क्या था आपका मैनेजमेंट प्रोसेस पता करता है, मींस कस्टमर केयर जिसे हम बोलते हैं। फिर वो भी डिसाइड करते हैं कि कैसा बजटिंग कैसा रहेगा, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, कितने पे बेचेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेशनल मींस प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है प्रोडक्ट को बनाने से लेके वैल्यूएशन तक का डील होता है। ऑपरेशनल प्राइमरी प्रोसेस डील्स विद द कोर बिजनेस एंड द वैल्यू चेन, इसे करता है मेन बिजनेस के साथ जाके डील करता है। दिस प्रोसेस डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर बाय हेल्पिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या करता है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कौन, ऑपरेशनल मींस प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, operational process represent essential business activities that is accomplished business activities that is generating revenue means आपको कैश टू ऑर्डर साइकिल करना है, प्रोक्यूरमेंट मतलब परचेज टू पे साइकिल करना है, आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए या कैश आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स, वो कस्टमर से ऑर्डर भी लेते हैं। ओपनिंग एन अकाउंट मींस आप लॉग इन कर रहे हो किसी की वेबसाइट पे, ठीक है, तो ये काम कहाँ पे होता है, प्राइमरी प्रोसेस में होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट, किसी चीज को बनाना है तो कहाँ पे होगा, प्राइमरी प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको मैं बोलूं तो ऑपरेशन मींस प्राइमरी प्रोसेस जहाँ पे ऑर्डर्स लिए जाते हैं, आईडी क्रिएट किए जाते हैं, गुड्स को बनाया जाता है, और टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। अगर आप मैं सपोज कस्टमर हूँ या मैं किसी अमेज़न पे कुछ नहीं, मैंने किसी से कोई प्रोडक्ट क्या किया, ऑर्डर करना है मुझे, सबसे पहले आईडी क्रिएट करूंगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए वहां पे गुड्स बन के रेडी होना चाहिए। फिर मैं आईडी क्रिएट करूंगा, फिर मैं उस पे वेबसाइट पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाऊंगा एंड देन वहां से मैं क्या करूंगा, उसको ऑर्डर करूंगा। ठीक है, फिर है आपका ये क्या था आपका ऑपरेशनल प्रोसेस। अब एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर टू कैश means order to cash क्या होता है, is the state of business process that involves receiving and fulfilling customer request for goods or services। means simple, आपने ऑर्डर लिया और कैश में आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो। एंड ऑर्डर टू कैश साइकिल कंसिस्ट मल्टीपल सब प्रोसेसेस एज फॉलोज मींस इसमें क्या क्या बीच में आ रहे हैं, तो देखिए पहले क्या आएंगे, कस्टमर ऑर्डर मींस कस्टमर क्या करना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, इज रिसीव एंड डॉक्यूमेंटेड मींस हमने एक वेबसाइट है कोई, ठीक है, मैंने वहां पे ऑर्डर किया तो क्या हुआ, उसको ऑर्डर रिसीव हो गया और उसने उसका क्या लिया, डॉक्यूमेंट में प्रिंट आउट करके ले लिया, हाँ कंफर्मेशन के लिए ले लिया कि ऑर्डर मिल गया है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर इज फुलफिल्ड एंड सर्विस शेड्यूल मींस उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कब डिलीवर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे जनरेट होगा डिलीवरी नोट, ऑर्डर इज शिप्ड टू कस्टमर और सर्विसेज परफॉर्म विद डिलीवरी नोट मींस कब तक वो हमारा डिलीवर हो जाएगा वो प्रोडक्ट हमारे घर पे। ठीक है, इनवॉइसिंग, उसका हमें बिल जनरेट करना होगा, इनवॉइस इज क्रिएटेड एंड सेंड टू कस्टमर्स मींस इतना आपको बिल आ गया है, जैसे हमें अपने मेल पे आता है वही है। कलेक्शन, कलेक्शन सेंड पेमेंट, कस्टमर सेंड पेमेंट और कलेक्शन मींस वो कस्टमर से हमको कैसे लेना है, कैश ऑन डिलीवरी लेना है, ऑनलाइन पेमेंट लेना है वहां पे। अकाउंटिंग, कलेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर, वो जो भी अकाउंटिंग करता है डिपार्टमेंट कहाँ पे होता है, ऑपरेशनल में कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, जनरल बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर टू कैश में हमने ऑर्डर किया, फिर ऑर्डर को फुलफिल मतलब बन रहा है ऑर्डर, यहाँ से उसने डिलीवरी के लिए डिलीवरी नोट डिलीवरी के लिए भेज दिया, यहाँ से फिर उसका डिलीवरी होती है, यहाँ पे इनवॉइस मतलब बिल जनरेट हुआ, बिल के बाद कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर टू कैश की बात कर रहे हैं ना, मींस कैश ऑन डिलीवरी नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर टू कैश मींस ऑनलाइन हमको करना है, फिर उसका अकाउंटिंग होगा इस बुक में, लेजर बुक में, जनरल लेजर में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इतना समझा आपको, ये था हमारा क्या, प्राइमरी। अब आता है सपोर्टिंग, सपोर्ट कौन करने वाले हैं ये वो देखते हैं। सपोर्टिंग सेकेंडरी ये प्रोसेस है, बैक और ये क्या है हमारा उसके जस्ट बाद का प्रोसेस, एंड फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ करती रहती है।
One key differentiator between operational and support process is that support process do not provide value to the customers directly. क्या जो हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस है क्या वापस मतलब वो गुड्स आकर डिलीवर कर सकते हैं? नहीं, वो लोग क्या करेंगे, गुड्स को बनाएंगे, लेकिन सपोर्टिंग प्रोसेस क्या करेगा, उस गुड्स को जाकर डिलीवर करेगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। However, it should be noted that the hiring the right people for the right job has the right impact on the efficiency of the enterprise. Means जिस जो पर्सन जिसकी चीज के लिए कैपेबल है उस चीज में उसको रखो, ठीक है। ये नहीं कि सेल्स के बंदे को हमने मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया और मैन्युफैक्चरिंग के बंदे को सेल्स में डाल दिया, तो वो टाई अप सही से नहीं हो पाएगा और आपका बिजनेस प्रोसेस सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सपोर्टिंग और मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड अकाउंटिंग। एचआर मीन सपोज अकाउंटिंग, किसी बंदे को अकाउंटिंग आता ही नहीं है और आपने उसको कहां बैठा दिया, अकाउंटिंग फील्ड में बैठा दिया, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपका बिजनेस प्रोसेस सही से काम ही नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट, वर्कप्लेस सेफ्टी ट्रेनिंग, कॉल सेंटर्स, टेक्निकल सपोर्ट एक्सेट्रा। सपोज आपका ऑर्डर डिले है या आपका ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, तो आप कहां पे कॉल कर सकते हो? कस्टमर केयर के पास कॉल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया, ठीक है। सपोर्टिंग और सेकेंडरी प्रोसेस हो गया। इसमें कौन कौन आते हैं? एचआर मैनेजमेंट प्रोसेस एरिया आर ग्राउंड इनटू लॉजिकल फंक्शनल एरिया। मतलब जो एचआर होता है सेकेंडरी लेवल पे काम करता है। तो एचआर के काम क्या क्या है? ये क्या करता है? रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। ये नए नए स्टाफ मतलब नए नए वैकेंसी लाता है और वो अपने को एम्प्लॉय देता है, ठीक है। फिर इसका एक गोल सेटिंग होता है कि एक टारगेट फिक्स करता है कि हाँ इतने दिन में इतना सेल्स हो जाना चाहिए। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो क्या करते हैं, लोगों को ट्रेन करने का काम करता है। जो एम्प्लॉय नए फ्रेशर्स रहते हैं उनको ट्रेन करने का काम करता है और ताकि कंपनी क्या हो, डेवलप हो। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उसको क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या देंगे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, को उस वहां पे काम करता है। करियर डेवलपमेंट होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमको सिखाया जाता है। लीडरशिप इवेंट मींस हमको अपने टीम के साथ मिलके काम कैसे करनी है, ठीक है। तो वही यहाँ पे वो चार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्या होता है, स्टाफ को रिक्रूट करेगा, फिर उसका सब मिलके गोल सेटिंग करेंगे। गोल के बाद उस गोल के लिए क्या करेंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए उसको कंपनसेशन एंड बेनिफिट मींस उसको कुछ पैसे मिलेंगे। देन हम उसका परफॉर्मेंस मैनेज करेंगे, कितना परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो किस फील्ड में जा सकता है, उसका करियर डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है। देन हम जाएंगे लीडरशिप डेवलपमेंट मींस हमको टीम के साथ मिलके काम कैसे करना है, यहाँ पे हमें मालूम पड़ने वाला है। तो ये क्या था, आपका सेकेंडरी में प्रोसेस था। अब आते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में, जिसे मैंने देख बोला था थर्ड प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेट प्रोसेस मींस मेजर्स, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। इस सब पे दोनों पे काम रखे नजर रखता है, ठीक है। रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसीजर एंड सिस्टम्स। एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब अपने एम्प्लॉय के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या होगा, आपका मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक, कुछ प्लानिंग के, बजटिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लाइक सपोर्टिंग प्रोसेस, management process do not provide value directly to customers. However, it has direct impact on the efficiency of enterprise. Suppose आपने कस्टमर केयर के पास कॉल किया, लेकिन वो आपका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? आपको सेकंड टाइम आप वहां पे जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि उनका कस्टमर केयर नहीं है। तो आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कंपनी की, जो एंटरप्राइज की एफिशिएंसी है, जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है उसकी मार्केट में, वो भी क्या होगी, उससे इफेक्ट होने वाली है। एग्जांपल, budgeting in any enterprise, budgeting needs to be driven by the vision, उसका कुछ विजन होना चाहिए। what enterprise plans to accomplish, मतलब वो कहाँ तक कंपनी या जो भी अपनी एंटरप्राइज है कहाँ तक पहुंचना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, बजटिंग। बजटिंग मींस हमको प्लानिंग करना होता है कि हमें इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसे हमें कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं, वो हमें क्या होता है, बजटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड द स्ट्रेटेजिक प्लान, द स्टेप्स टू गेट देयर, हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे। Having a formal and structured budgeting process in the is the foundation for good business management, growth and development. अगर हमको बिजनेस का ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमको मैनेजमेंट प्रोसेस होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी विजन क्या है, उसके लिए वो क्या करती है, बाद में प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है। देन वो बिजनेस गोल को डिसाइड कर लेती है। फिर उसके लिए रेवेन्यू प्रोजेक्शन चालू कर देती है। फिर कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले और कहाँ पे कॉस्ट प्रोजेक्शन, मतलब कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे। फिर अगर वो करते हैं तो उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है।
फिर उसके बाद जो उसका हायर मतलब जो उससे हाई लेवल पे रहेगा उसका हम क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। देन हम बजट के रिव्यू देंगे और देन हम कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इतना समझा। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्लो ऑफ बिजनेस प्रोसेस मींस बिजनेस प्रोसेस फ्लो कैसे करता है। तो जैसे हमने ऊपर देखा वही चीज नीचे भी होगा, खाली सीक्वेंस थोड़ा बहुत अलग होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो अगर आप इतना लिखते हो, ये लाइन लिख देते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ से टाइप्स लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑपरेशनल प्राइमरी प्रोसेस, सपोर्टिंग दैट इज सेकेंडरी प्रोसेस एंड दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। तीन है, फिर आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देने हैं एंड तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मींस आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, विद एग्जांपल लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको 5 टू 7 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, आप देखते हैं फ्लो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ a business process is prescribed sequence to work step and perform in order to produce a desired result for an organization. A business process initialized by the particular kind of event has well defined beginning and the end of the usually completed in relatively short period means कम टाइम में पूरा उसको कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा 3 प्रोसेस है, तो उसको शॉर्ट टर्म में या कम पैसे पे कैसे उसको करें, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मेनी डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस सच एज सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, purchasing of raw material, paying to the employee, paying to the vendors, etc. Each of the business process has direct or indirect effect on the financial status of the organization. Means अगर आप हम बात करते हैं किसकी बारे में, फ्लो ऑफ बिजनेस प्रोसेस, तो हम यहाँ पे बात करते हैं पैसे, फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। However, most of the common process would flow generic life cycle example. Key of a business process is life cycle pertaining to accounting, purchase, sales, finance are explained below. Means हम अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस के फ्लो के बारे में बात करें, तो हमें क्या आएगा, अकाउंटिंग और फाइनेंस फैक्टर की हम बात करेंगे, जो कि हमारा परचेज, सेल्स, फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग हमने 11 से पढ़ते आए हैं। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जो हम क्यों रिकॉर्ड करने, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड एनालाइज जो भी करना होता है। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग द साइकिल कवर्स द बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिकॉर्डिंग मींस आप उसको रिकॉर्ड करते हो एंड फिर क्या करोगे आप, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स ऑफ अ कंपनी। इट बिगिंस with the transaction or financial event occurs and ends with the inclusion of the financial statement। पैसे आए हैं, पैसे गए हैं, वहीं से अगर आपने एक ट्रांजैक्शन कर दिया तो वहां से आपका फाइनेंशियल इवेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, पहला है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या क्या चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट में, मींस आप पैसे कहाँ पे खर्च कर रहे हो उसका हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उसकी एंट्री करोगे, एंट्री आप कहाँ पे करोगे, वहां से आप जर्नल एंट्री उसका पास करोगे, जर्नल एंट्री से आप लेजर में पास करोगे, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे, सपोज प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग कुछ रहेंगे, उसके बाद आप वहां से बनाओगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट के ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट आप बनाओगे, ट्रायल बैलेंस एडजस्ट करके फिर उसके बाद निकालोगे क्लोजिंग एंट्री क्या है, कितना बचा है कितना नहीं बचा है। फिर उसके बाद आप पहुंचोगे कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इसको हम अपने टर्म में बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अकाउंटिंग इवेंट्स अकर करोगे मींस आपको सोर्स डॉक्यूमेंट आपने कहाँ पे इवेंट चालू किया और कहाँ पे खत्म किया, इसके बेस की हमको सारी एंट्री हमें सारी कुछ मालूम होनी चाहिए। ये था हमारा अकाउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अब just give me a minute. Okay. देन आता है, ठीक है,
तो ये हमारा था, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट से, खत्म कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट पे। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। इतना समझा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है परचेस, मीन्स आपने ये सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए हमें एक परचेस करना पड़ेगा, या तो हमें सेल्स करना पड़ेगा, या तो हमें किसी से पैसे लेने पड़ेंगे, या तो हमें किसी को पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। परचेस है फर्स्ट। तो परचेस में क्या होता है, प्रोसीजर टू पे, मीन्स आप किसी को पे करोगे। परचेस टू पे और पी टू पी क्या कवर करता है, कवर्स ऑल द बिजनेस प्रोसेस रिलेटिंग टू द obtaining raw material for production of a product or providing a service। मीन्स जो भी आप क्या परचेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, वो कहाँ पे आएगा, आपका परचेस बुक में एंट्री आएगी उसकी, इधर आएगी परचेस बुक में। ठीक है, हाँ समझा। अब परचेस हम जब करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको परचेस करने के लिए एक परचेस रिक्विजिशन देना पड़ता है, इसको बोलते हैं परचेस नोट, परचेस ऑर्डर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, ऑर्डर। फिर उसका उसका कोटेशन हमें मिलता है कि इतने प्राइस पे, हाँ कोई प्रोडक्ट इतने प्राइस पे भेजने वाला है। फिर हम उसमें से कोटेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब कोटेशन क्या होता है, तो उसमें एक मेन्यू होता है, मेन्यू जैसा रहता है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रहते हैं। फिर आपको वहां से सिलेक्ट करके आपको देना है कोटेशन कि हाँ मुझे ये चलेगा, इतने प्राइस में मुझे ये प्रोडक्ट चलेगा। फिर आपको आएगा, उस पे दोगे आप परचेस ऑर्डर। क्या दोगे आप उसके लिए, परचेस ऑर्डर दोगे। फिर आप उसके लिए आपने ऑर्डर जैसे दोगे, उसके बाद मिलेगा आपको गुड्स रिसीट। हाँ आपने ऑर्डर कर दिया है, आपका ऑर्डर हो गया, देन आप क्या कर दोगे, उसके लिए पेमेंट कर दोगे, आपको गुड्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, परचेस रिक्विजिशन। ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कौन रखता है, शॉपकीपर रखता है, स्टोरकीपर। रिक्वेस्टिंग टू परचेस डिपार्टमेंट और प्लेस एन ऑर्डर। आपने क्या किया, कितना आपको ऑर्डर चाहिए, आपने रिक्वेशन दे दिया कि हाँ इतना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, वो ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हमको पूछते हैं, हमने क्या दिया, हमने उसको ऑर्डर दिया। फिर हम उससे क्या पूछेंगे कि भाई प्राइस कितना है, वो हमें बता दे। उसके लिए क्या देंगे, हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजें, वो हमें देगा। ठीक है, तो क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट इज सेंड इनविटेशन टू द वेंडर ज्वाइन बिडिंग प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आपको इस प्रोडक्ट में इतने प्राइस में देने वाले हैं। कोटेशन में हमें पता चलता है, द वेंडर प्रोवाइड्स कॉस्ट कोटेशन फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। मींस प्रोडक्ट इतने का है, आपको डिलीवरी कॉस्ट इतना भरना पड़ेगा, तो आपको मिला है कोटेशन। फिर उस पे आप दोगे परचेस ऑर्डर। फिर उसके लिए आपको मिलेगा एक रिसीट, जो कि फिजिकल रिसीट होगा गुड्स और सर्विसेज का। फिर पेमेंट कर दोगे आप, जो भी आपको इनवॉइस मिला है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है सेल्स। सेल्स टू कैसे, मींस वैसे ही सेल्स का ऑर्डर आपको लेना है, आपको प्रोडक्ट बेचना है, और उससे आपको क्या लेना है, उससे आपको पैसे लेने हैं। तो सेल्स टू ऑर्डर कवर्स ऑल द बिजनेस प्रोसेस relating to fulfill customer request for goods or services. It involves transactional flow of data from the initial point of documenting to a customer to the final point of collecting cash and accounting it। means आप कहाँ तक रिकॉर्ड करोगे, आपने ऑर्डर सेल्स ऑर्डर लिया, आपने कोटेशन, अब आप कोटेशन सेंड कर रहे हो, ले नहीं रहे हो, आप कोटेशन सेंड कर रहे हो किसको, परचेस पार्टी को। ठीक है, वो आपको कोटेशन दिया, वो बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आप बोलोगे इस प्रोडक्ट के लिए इतना लेना है, साथ में आपको क्या देना रहेगा, कुछ डिलीवरी चार्ज आपको अमाउंट पे करना रहेगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है, तो आप क्या जनरेट करोगे उसके लिए, यहाँ पे ठीक है, ऑर्डर फुलफिल हो गया। यहाँ पे आपने उसको दिया, डिलीवरी नोट दिया, फिर उसने आपने उसके लिए बिल जनरेट कर दिया। अब बिल आपको क्या हो गया, उसने बिल पेमेंट कर दिया, तो आपको पैसे मिल गए। अब पैसे मिल गए तब उसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे। इस और पूरे ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर टू कैश साइकिल। मींस जैसा हमने परचेस में किया वैसे हम सेल्स में करेंगे, बस हम वहां पे परचेस में खरीद रहे थे, बट हम सेल्स में बेचने वाले हैं। तो कस्टमर ऑर्डर देता है, ऑर्डर का फुलफिलमेंट होता है, फिर आपको डिलीवरी नोट जनरेट करना होता है, फिर इनवॉइस आप जनरेट करोगे तो आपको वहां से पैसे मिलेंगे। तो कस्टमर सेंड पेमेंट और करेक्ट। होप सो आपको इतना समझा। अब देखते हैं फाइनेंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कलेक्शन इज रिकॉर्ड हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम ऊपर से देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या होता है, सिंपल हमें मालूम है भाई, फाइनेंस मतलब मनी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करना कैसे है, चलिए देखते हैं। फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लिमिटेड सोर्स अवेलेबल टू गवर्नमेंट। ये किसके लिए होता है,
गवर्नमेंट के लिए होता कि क्या क्या चीजें हमें है और क्या क्या हमें चीजें चाहिए रहेंगी। इट्स प्रॉपर यूज कैन हेल्प टारगेट एरिया नीड्स टू और ब्रिंग efficiency and improve services। मींस हमें मालूम है कि हमें अभी रॉ मटेरियल अगर हमारा अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अगर उसको अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होगा। अगर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या हो सकता है, हमें गुड्स क्वालिटी ज्यादा अच्छा मिलेगा जिससे हमारे कस्टमर क्या होंगे, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे हमारा क्या होगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। हमें यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ ही पड़ रहा है आईटी में भी। ठीक है, helping government and their agencies to use the funds they better is better of the beliefs of good governance। मतलब क्या करता है, गुड गवर्नेंस के लिए क्या करता है, हमें फाइनेंस को करता है। Bring the efficient system of an accountability management in limited public resources। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइफ कैसा होता है तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ पैसा, कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च करने हैं, रिसोर्स एलोकेशन करेंगे। फिर उसको हम मॉनिटर करेंगे, हाँ कहाँ इतना पैसा लगा रहे हैं तो कितना खर्च हो रहा है। इवैल्यूएशन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करते हैं, मींस इतना पैसे खर्च हुए तो किधर हुए हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ यहाँ पे लगाया तो हुआ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से काफी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या आता है देखिए। Business processes are classified into 5 categories. They are highest level, that is business strategy। आपको एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको दूसरे बार में गोल सेट करना होगा। थर्ड लेवल मतलब लोअर लेवल में क्या करना, ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्रोसेस एंड उसके बाद आता है ऑपरेशनल, मींस यहाँ पे फोर्थ पे ऑपरेशन काम करता है। और फिफ्थ में क्या करता है, जो भी चीजें आपने ऑपरेशन में की है उसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दो। मींस सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, हाईएस्ट लेवल सबसे पहले काम क्या है आपका, स्ट्रेटेजी के साथ आओ। स्ट्रेटेजी के साथ आए, अपना गोल डिसाइड कर लो। अब गोल डिसाइड किए तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में चले आओ। ऑर्गेनाइजेशन में चले आओगे, जो आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी और गोल्स बनाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या कर दो, ऑपरेट कर दो। मींस ऑपरेशन मींस चालू कर दो। ठीक है, अब जब चालू किए उसका मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट। तो आपको 5 प्रोसेस समझ में आ गए। आप फर्स्ट आप क्या किए, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाए। दूसरा, उसके बाद आपने गोल डिसाइड किया। तीसरा, जो आपने बिजनेस और स्ट्रेटेजी और गोल्स बनाए थे वो कहाँ पे लेके आ गए, ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ गए। आप जब ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ गए तो आप क्या करोगे, बिजनेस में चलाओ। तो बिजनेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल बोल रहे हैं, तो ऑपरेट कर दो। आप ऑपरेट किया मतलब आपने उसमें क्या किया, इंप्लीमेंट किया। तो इस तरह से आपके 5 लेवल बिजनेस के कंप्लीट हुए। ठीक है, इतना समझा आपको? हाँ समझा, ठीक है। तो पहला है हाईएस्ट लेवल, जैसे मैंने आपको बोला टॉप मैनेजमेंट इज मेड ऑफ इन सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इन अन ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन बनाता है, सबसे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे होगा वो बनाएगा। और दोज पोजीशंस दैट होल्ड द मोस्ट रिस्पांसिबिलिटी, जॉब टाइटल्स such as Chief Operating Officer (COO), Chief Executive Officer (CEO), CFO, Chief Financial Officer, ये सारे क्या रहेंगे आपके हाईएस्ट डिसीजन, मतलब जो टॉप पोस्ट पे बैठे हैं वो डिसीजन दे सकते हैं। एट दिस लेवल द स्ट्रेटजी ऑफ पब्लिक कंपनी इज स्पेसिफाइड, मींस वो डिसाइड होती है। विच डिस्क्राइब इट्स लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, मींस ये एक साल तक प्रॉफिट नहीं, आपको 10 साल 15 साल लॉन्ग टर्म तक क्या देगा, प्रॉफिट देगा। डेवलप अ सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ठीक है, हाई लेवल मैं जो येलो मार्क से येलो हाईलाइट करूंगा वो आपकी आंसर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके आंसर में आपको क्या लिखना है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले लो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो जितना भी येलो से मैं कर रहा हूँ वो आप अपने बुक में लिख लोगे या अपने बुक में अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, आप ये पूरा लिखिए। मिडिल लेवल में क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजर इंक्लूड्स जनरल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स। दे आर अकाउंटेबल टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके जस्ट नीचे होते हैं फॉर द देयर डिपार्टमेंट्स फंक्शंस एंड दे डिवोट more time to organizational and directional function
देन अपर मैनेजमेंट मीन्स जो ज्यादा होगा उतना, जो बड़ा होता है कम काम करता है, वैसे ही जो फर्स्ट लेवल मतलब जो हायर लेवल पे है वो मिडिल लेवल से थोड़ा सा कम काम करता है। मीन्स मिडिल लेवल को थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या किस पे काम करती है, गोल पे काम करती है। मीन्स इसने क्या किया, अपना स्ट्रैटेजी बना लिया, बस उसका काम उधर ही खत्म हो गया। इसने इसको क्या करना है, गोल को अचीव करना, तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर है थर्ड लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस। ये क्या करता है, एट दिस लेवल processes are typically specified in textual form by their inputs, their outputs, their expected result, and their dependencies on the organization business process। means किस चीज पे डिपेंड करता है, organization business process are implemented on the basis of rules, policies and procedures। तो यहाँ पे वो चीजें क्या होती है, वो यहाँ पे लेके आते हैं सेकंड लेवल वाले, और यहाँ पे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये हमारे रूल्स है, ये हमारे रेगुलेशंस है, तो यहाँ पे आपको काम करने हैं। ठीक है, फोर्थ लेवल है हमारा ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। मींस ऑपरेशन अभी वहां पे उसको इंप्लीमेंट करना चालू करेगा धीरे धीरे। ठीक है, दीज आर द बेसिस ऑफ डेवलपिंग implemented business process। means यहाँ पे क्या काम करना चालू किया, implement करना चालू करते हैं। that contain information on the execution of the process activities and the technical and organizational environment। ठीक है, तो आपको वो अंडरलाइन यहाँ पे ये लिखना नहीं है, इसको रख करता हूँ, तो आपको लिखना है। तो अब बिजनेस प्रोसेस यहाँ पे एक लिख लो। ठीक है, business process is a series of steps performed by a group of stakeholders to achieve a constituent। These steps often repeated many times, sometimes in multiple users, and ideally by a standardized and optimized way। ठीक है, इतना आप लिखिए, उसका मतलब क्या है, आप उस जितना भी आपके पॉलिसीज है आप इम्प्लीमेंट करना अपने ऑपरेशनल बिजनेस में चालू कर दिए। अब इसमें क्या क्या आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, इस उसी हिसाब से हमें मैन्युफैक्चर करना है। फाइनेंस, हमको इनवॉइसिंग प्रोसेस करना है, बिलिंग प्रोसेस करना है, मैनेजमेंट को बताना है कि इतना खर्चा हुआ। फिर हमको साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, बैंकिंग, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट कार्ड चेक भी करना पड़ेगा, ट्रैवल के लिए ट्रिप बुकिंग भी करना पड़ेगा। ये सभी किसका काम है, डिफेंस के लिए है, एचआर के लिए है, पब्लिक सेक्टर के लिए, कंप्लायंस के लिए, सेफ्टी ऑडिट एंड लीगल चेक होना चाहिए। ये सभी क्या किसका काम है, कि वो सभी का चीजें जो मैंने बिजनेस में इम्प्लीमेंट की है सही से चल रही है या नहीं, कौन करता है, ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस वहां पे ध्यान रखता है। फिर आता है आपका फिफ्थ लेवल। फिफ्थ लेवल मतलब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आप रिजल्ट देखना आपको। इट गिव्स द रेलेवेंट information on how the execution of the process activity is being carried out। it focus on the efficiency of the effectiveness in operational business। means आपने जब ये चालू कर फिफ्थ फोर्थ लेवल लगा दिया, तो आपको बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट दिखने मिल रहा है, वो आपका मालूम पड़ता है, फिफ्थ वाले में मालूम पड़ता है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके इसके बिजनेस प्रोसेस के, तो executing business process successfully is not always an easy task। there is numerous challenges which are arising। include क्या क्या हो सकते हैं, bottlenecks, the solving of or halting of a process at a specific stage due to a human or machine error or difficulty। सब अब बना रहे इवन इंसान जब मिस्टेक कर सकता है, तो मशीन है, मशीन पे सब कुछ कोडिंग कुछ और कह रहे थे, गलती से कोडिंग कुछ और हो गया, तो प्रोडक्ट बनना था ए तो बन गया प्रोडक्ट बी, तो क्या आप वो सुधार सकते हो क्या, नहीं। तो एक इसको क्या बोलेंगे, बॉटलनेक बोलेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और वो क्या हो सकता है, किसी काम को क्या करेंगे, कोई डुप्लीकेट कर रहा है। इनएफिशिएंट प्रोसेस ऑफन have areas that are repeated or unnecessary। मतलब वो चीजें बार बार बनती जा रही है जो हमें चाहिए ही नहीं। lack of visibility, management does not have a way of being where process stands, what their status is and how they are performing, generating। मतलब हमको हर स्टेज पे उतना इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ विजिबिलिटी। इसलिए उसको बिजनेस को क्या रखना चाहिए, हर जगह पे ध्यान रखनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए वो भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। बॉटलनेक नहीं होना चाहिए, मींस गलत काम मतलब गलत कोडिंग नहीं होना चाहिए, ये सब। इंटीग्रेशन
issues. Process technology does not always integrate with well and existing system. Means हमेशा तो सही रह नहीं सकता है ना, अगर मार्केट अप है तो कभी ना कभी तो डाउन तो होएगा ही, ठीक है। फिर आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। हमने अभी तक पढ़ा ऑपरेशन, अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करना है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो ये करते क्यों, सबसे पहले वो देखते हैं। The objective of BPM is equivalent and efficient and usefulness of business process for reducing cost and ensure value creation। ये हम क्यों करते हैं, ताकि अपना जो बिजनेस का प्रोसेस हो काफी इफेक्टिव वे में चले, कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में होते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट constantly analyze and streamline their business process। BPM enables, मींस आप यहाँ तक लिखो इतना चलेगा, ठीक है। तो आपको BPM का काम क्या करता है, इफेक्टिवनेस एंड यूजफुलनेस बताता है बिजनेस प्रोसेस का, जिससे क्या होता है, कॉस्ट कम होगा और इंस्टेंट वैल्यू क्रिएशन, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, ठीक है। जितना भी समझा। अब अगर बिजनेस प्रोसेस है तो इसमें क्या क्या बिजनेस प्रोसेस किस चीज पे काम करता है। तो बिजनेस प्रोसेस आपका किस पे काम करेगा, तो सबसे पहले आपको लोअर कॉस्ट पे देना होगा प्रोडक्ट, लो कॉस्ट कर देगा। रिस्क को भी कम कर देता है। इम्प्रूव कस्टमर विद सेटिस्फेक्शन, जो आपको वो भी बढ़ाएगा। एनहांस प्रोसेस कंसिस्टेंसी, मतलब जो काम अच्छे से होना चाहिए एकदम अच्छे स्मूथली जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी भी साथ में मेंटेन रखा, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो ये मेंटेन रखेगा। सिंपली ऑपरेशन, सिंपलीफाई कर देगा ऑपरेशंस को, ठीक है। ये हमारे कुछ यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस is a management discipline describes a systematic approach to identify, execute, document, measure, monitor and control the both automated and non-automated business process to achieve consistently targeted result aligned with an organization's strategic goal। मीन्स ये क्या कर रहा है, कौन से काम पहले क्या करता है, आइडेंटिफाई कौन से काम करने चाहिए, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, फिर मेजर करेगा कितना अच्छा हुआ कितना खराब हुआ, वो उसके बाद उस मॉनिटर करेगा कौन काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कौन काम अच्छे से कर रहा है। कंट्रोल भी करेगा इस पे, जो काम मशीन से हो रहा है या जो काम ह्यूमन कर रहा है, दोनों पे क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा, ठीक है। किसके लिए, ताकि उसका जो टारगेट है वो अचीव कर ले, कंसिस्टेंसी जो उसका टारगेट बना है वो अचीव कर ले रिजल्ट को, ठीक है। वही डेफिनेशन उसके नीचे दिए हुए हैं, हम वो नहीं देखते हैं, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग मालूम, हमारा एम क्या है बिजनेस का, ठीक है। The objective of BPM implementation ranges from a strategic goals to of the organization through the individual process goal। BPM is not an objective it's in itself, but rather means to achieving an object। means किस कहीं तक कंपनी को 0 to 1 तक जाना है, तो उसके लिए जो उसने बनाया है ना रास्ता, उसको हम क्या बोलते हैं, BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, इट इज मेकिंग द बिजनेस प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। सपोज पहले से वर्कर काम नहीं कर रहे थे, बट मैंने हायर कर लिया एक बंदे को कि तू जो काम नहीं कर रहे लेबर्स उसका मॉनिटर कर, ठीक है। तो जो लेबर काम नहीं कर रहे थे वो भी काम कर रहे हैं, मतलब हमारे जब बिजनेस मतलब बीपीएम लाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है। सपोज आपका सेम 1 में अगर 8 आया, सेम 2 में आपको अगर 9 सेम 2 में आपको 9 आ रहा है, सेम 3 में आपका 9.5 आ गया, तो कितना आ गया, 9.6 मान लो, तो इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है ना, तो वो क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। मैनेजमेंट, it refers to the process of people, process and people, performance measurement and performance measurement in manage, मेजर भी करता है उसको मैनेज भी करता है।
It is about organizing all the essential component and sub component for business process. ठीक है, कंट्रोल रखेगा दोनों पे. Essential and not every process is in organization contributes towards the achievement of organization's strategic objective. Essential process are that wants to do that do जो करते हैं. अब देखते हैं कि जरूरी क्यों है. सिंपल सी बात है, अपने को प्रॉफिट चाहिए. प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट है आपका BPM facilitates the improvement and management process that is derived optimize business results, leading lower cost, higher revenue and higher customer satisfaction to in name of few. Means जो काम होती है तुरंत खत्म कर लेता है. BPM enables business to align its process with the needs of the customer. BPM adds decision making. क्या करता है? Decision making लाता है. Such as deployment, measurement और monitoring. मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था. BPM contribute to the maintenance of sound financing management system of means कहाँ पे पैसे उसको करने चाहिए वही बताता है. BPM allow the organization to keep track of its progress in meeting and achieving its goals. To understand it better, let us take a drop to मैंने भी पढ़ सुना है ना, ठीक है. उसके लिए इसने क्या बोला है, एग्जांपल लेके देखो. सबसे पहले क्या आपका रेवेन्यू ग्रोथ होता है, हाँ ना, रेवेन्यू ग्रोथ होगा ना. अगर आप वो चीजें कर रहे हो तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें आप जो लेबर पहले काम नहीं कर रहे थे आप लेबर काम करने लग गए. जो हम मटेरियल ज्यादा प्राइस पे ला रहे हैं वो हमें कम प्राइस पे मिलने लगा है, या हम उसकी जांच पड़ताल करके चेक करके हम वो प्रोडक्ट ले गए. हायर अकाउंटेबिलिटी मींस हम जो अभी बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिक चेक कर रहे हैं, तो कहीं पे जो गैप आ रहा था वो नहीं आएगा. So function and corresponding responsibility and accountability of each department, each officer and each employee is clearly defined. किसको कितना देना है मालूम होता है. Improve and increase productivity में बढ़ जाता है. Improve reliability and information. हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा है हमें स्टॉक का मालूम है, क्योंकि अकाउंटिंग अच्छे से हो रही है. ठीक है, तो हमें ये सब चीजें हमें सिंप्लीफाइड एज अश्योर्ड कंप्लायंस हमको मालूम पड़ रहा है कि हाँ बिजनेस अच्छे से चल रहा है. सिंपल, मैं हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कहाँ पे बिजनेस लॉस में है कहाँ पे प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है. टाइटल security measures. The resources as well as information that belong to the company will be safer from loss, theft or misuse. Because जितने भी BPM में काम करते हैं वो क्या रहते हैं, सब बिजनेस वाले लोग ही रहते हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं. Will not fall into wrong hands, specifically those of a confidential nature. Unfortunately, it is in fact there are still a lot of business that do not use BPM. Business process management use नहीं करते हैं, largely because they are not aware of concept or even do not fully understand the importance and benefit of it. ठीक है, इसका उनको मालूम ही नहीं है कि BPM होता भी क्या है. अगर उन्हें मालूम होता तो क्या करते हो, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लेते थे. इसका मीनिंग क्या होगा अब देखते हैं, एक कंक्लूजन छोटा सा देखते हैं. However, the business today has become more competitive due to a large part to the effect of globalization and the volatility of economic and makes markets all over the world. Staying in competitive has become one of the main concerns, the most brightness in the way of achievement. That is through optimization of business process. Thus, business process management is something that should not be ignored easily or dismissed. Means आप हटा ही नहीं सकते वो चीजों को. अब इसके कोर एलिमेंट क्या है, मीन्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या क्या है. तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और सिंक्रोनाइजेशन मीन्स आपको हर चीजें बिजनेस की मालूम होनी चाहिए. दूसरा है गवर्नेंस, आप जो चीजें जिसको रिस्पांसिबिलिटी दी हो उस रिस्पांसिबिलिटी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. कम्युनिकेट जिसको करना था कर रहा है, या जो HR है या जो आपका मैनेजर है वो ऑल मेंबर्स से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है.
This also involve setting out of clear guidelines to the decision making process as well as regard of sanction programs. फिर आप कौन सा मेथड्स यूज कर रहे हो बीपीएम के लिए? जैसे आपके पास सिक्स सिग्मा है, अ सेट ऑफ टेक्निक डेवलपमेंट बाय मोटोरोला इंजन है, जिसने बिल स्मिथ इन एफर्ट्स ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस। आप आईटी सेक्टर अगर यूज कर रहे हो तो आप आईटी इंक्रीज किए हो या नहीं, आईटी बेस्ड सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं, टैली अगर सपोज आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप बस टैली यूज कर रहे हो नहीं, या कोई और अकाउंटिंग सिस्टम आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो नहीं, ये भी मायने रखता है। पीपल, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर प्रीटी मच यूजलेस बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन फैक्टर। मींस अगर मशीन है आपके पास और उसके आपको चलाने आती नहीं है तो वो एक बड़ा फैक्टर है, बहुत इशू है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, लोग भी चाहिए आईटी सिस्टम को, आईटी टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए। ठीक है, फिर कल्चर, आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उस आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आपका ये क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट की कोड है, मतलब ये हमें चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है वो आप अवेयर रहो, कैसे आपने अवेयर मतलब कम्युनिकेशन चालू है नहीं है, सब कैसे काम कर रहे हो मालूम होना चाहिए, आप कोई मेथड फॉलो करो एज पर एरा चेंज, आप चेक करो कि क्या चालू है क्या नहीं है, पीपल उस लेवल पे है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि आप जहाँ पे रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाता हूँ। मैंने अभी तक आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आप देखिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। तो बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, इसमें क्या करेंगे, एनालिसिस करता है, डिजाइन करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रन एंड मॉनिटर, फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो हमने जैसे क्या था, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आपने उसको क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है। अब एज पर एनालाइज आप उसका करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, आप उसको आप डिजाइन करोगे, जैसा आपने उसको डिजाइन किया, मरीज बनाया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो कि हाँ भाई तुमको इस सिस्टम में काम करना है। इस सिस्टम में काम करने के बाद तुमको ये बताना है कि आपको चेक करते रहना है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऑप्टिमाइज करो उसको, कितने से आपको प्रॉफिट हुआ, कितने से आपको लॉस हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ओ आपने टैक्स में भी पढ़ा भी रहेगा, ओ सॉरी OIDARA, ठीक है, OIDAR, ओ आई, अगर आप सीक्वेंस में इसको सीक्वेंस में ऐड करो, ठीक है, ADRO, अधीरो, सिंपल में आप क्या बोलो, अधीरो में आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए शॉर्ट की क्या होगा, अधीरो। अधीरो मींस एनालिसिस, आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, डिजाइन करोगे, आई मींस इंप्लीमेंट करोगे, आर मींस रन करोगे और मॉनिटर करोगे, और ओ मींस ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, इसके लिए लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल में पहला एनालिसिस करो, दूसरा डिजाइन करो, तीसरा इंप्लीमेंट करो, चौथा रन एंड मॉनिटर करो, और पांचवा ऑप्टिमाइज करो। तो मींस आपको उससे क्या फायदा या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप रीड कर लोगे टेक्स्ट बुक से। हाँ, अब जैसे आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के भी मेथड्स है, ठीक है। अब एनालिसिस करने से होता क्या है, तो एनालिसिस करने से हमें पता चलता है, एनालिसिस विल प्रोवाइड इनसाइट ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस एंड ओपन विंडो टू अंडरस्टैंडिंग हाउ दे इम्पैक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप किस तरह से कर सकते हो,
द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस टेक्निक कैन बी डिफाइंड क्लासिफाइड इनटू टू। तो पहला है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टस से लाइक ऑफ बीपीएम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही सर। ठीक है, तो क्वालिटी मतलब हमको सिंपल मान लो क्वांटिटी, क्वालिटी यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे। अब क्वालिटी तो उसके पीछे क्या रहेगा, क्वांटिटी भी रहेगा। देखते हैं पहला क्वालिटी देखिए फिर देखेंगे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म फॉर टू रीजंस, टू आइडेंटिफाई वेस्ट, कितना वेस्ट हो रहा है मींस क्वांटिटी में, और लॉसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस और एलिमिनेट देम। आप ट्राई करो कि उसको कितना कम कर सके एंड कैसे, एंड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड ऑल द इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंगली। आप उसको अपने हिसाब से करोगे। तो उसमें आपका पहला क्या आता है, वैल्यू एडेड एनालिसिस, VAA। ठीक है, VAA। In this technique, each step of in the process are classified on whether they are value adding, business value adding or non value adding। मीन्स आपको यहाँ पे तीन है, VA, BVA और NVA। वैल्यू एडिंग, बिजनेस वैल्यू एडिंग, नॉन वैल्यू एडिंग। मीन्स पहला क्या कर रहा है, वैल्यू को ऐड कर रहा है। ठीक है जी, समझा। ये बिजनेस को वैल्यू ऐड कर रहा है, ये किसी को वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उसमें कैसा दिखते हैं, a step to be considered, ठीक है, a step to be considered, just give me a minute, okay. To be considered if it produce value to the customers, denoted by the willingness to be part of the later to pay for all the specific steps। An example is the assembly process of a product। अगर आप प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू ऐड कर रहे हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस बट बिफोर द डिलीवरी कस्टमर। Therefore, the finished product is required by law to undergo physical inspection by the independent third party। This does not add, अब जब भी सपोज ए ने बी, ए दो मतलब ए कोई पर्सन है, एबीसी एक वेबसाइट है, ए ने ऑर्डर किया, तो एबीसी वेबसाइट क्या करेगा, जो थर्ड पार्टी से जिसने ऑर्डर लिया है वो क्या करेगा, उस सबसे पहले ऑर्डर को पैकिंग करेगा। पैकिंग करने से क्या हुआ, वैल्यू ऐड हुआ, करेक्ट। अब आप डिलीवर कर रहे हो मींस वो आपको डिलीवरी करने के लिए आएगा, तो इंस्पेक्शन करेगा, वो भी आपको वैल्यू, वो आपको वैल्यू कुछ ऐड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, अंडरगो फिजिकल इंस्पेक्शन बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, दिस डज नॉट ऐड द वैल्यू टू द कस्टमर्स। वो मेरे लिए क्या है, मैंने सपोज अगर मैंने एक फोन ऑर्डर किया है, वो चेक करे ना करे हमें अपने को फोन से मतलब है, बट इट एड्स वैल्यू टू द बिजनेस। मींस ये फायदा किसको हो रहा है, बिजनेस को हो रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो ये किसके लिए, बिजनेस के लिए तो अच्छा है, बट हमारे लिए अच्छा है क्या, हमको कुछ वैल्यू बता रहा है क्या, नहीं। सिंस इट इज रिक्वायरमेंट फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, दिस इज बिजनेस वैल्यू एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस को फायदा हो रहा है तो बिजनेस वैल्यू एक्टिविटी, कस्टमर को फायदा हुआ तो वैल्यू एडेड। Rework cost in case of product was defective due to work negligence as well as cost of delay in the shipment or delivery on the other hand. So not add value to the customer. This is NVA. Basically any other activity does not fall under the VA or VVA category will fall under this। Means NVA में ज्यादातर बिजनेस नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन VA वैल्यू ऐड करेंगे और बिजनेस वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन एनवीए ऐड करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका रूट कॉज एनालिसिस। अब रूट में मींस हमको जाके पता करना होगा वो चीजें हुई तो हुई क्यों। हमको डब्ल्यू एच हमको पहले से मालूम है, तो डब्ल्यू एच वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलता है यहाँ पे, द इशू इन एनालिसिस टेक्निक्स often makes use of cause and effect diagrams and why diagrams। क्या बोलते हैं इसको, why diagrams, highlighting causal factors and seeking answer to the why questions regarding the process। This makes the technique effective for getting to the root of the problem issue। Suppose
XY कोई पर्सन है, ABC वेबसाइट से उसने परचेज किया, लेकिन उसको प्रोडक्ट अच्छा मिला या खराब हमें पता, उसको पता नहीं है। उसने फीडबैक दिया, फीडबैक के थ्रू वो पता कर सकता है कि कहाँ पे वो क्या है रॉन्ग चीजें हो रही है। पैरेटो एनालिसिस में क्या होता है, पैरेटो बार एक चार्ट होता है जो कि हमको इसमें यूज करना होता है, ठीक है। अब आता है क्वालिटी, आप क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटी एनालिसिस टेक्निकल कंसेप्ट आर नंबर्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक। इसमें हमको क्या पता करना होता है, नंबर। सपोज अगर ज्यादा नंबर लोगों ने खरीदा तो कितना इम्पैक्ट हुआ, कम खरीदा तो कितना हुआ। तो quantity flow analysis, the several flow analysis technique being used depending on the process being analyzed. Flow analysis is usually used in the analysis of capacity requirement, errors rate in the process levels, ठीक है, as well as cost. Suppose cost ऊपर नीचे हो रहा है, numbers उतना ही है, तो क्या होगा, हमको quantity हमको ऊपर नीचे दिख रहा है ना। Queuing analysis, unlike the flow analysis, queuing takes waiting into in time into consideration, means हमको लाइन में लगा है, हम पता करेंगे हाँ पैसे मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, बट पैसे मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो ये हम पता कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, variability in service, several services delay and rework times are factored in recognition in the fact that these capacity problems are unavoidable and should therefore play a role in the process डिजाइन एंड रीडिजाइन। फिर आपको प्रोसेस सिमुलेशन करना होता है। अब थर्ड डिजाइन फेज, डिजाइन फेज में क्या होगा, सेकंड, ठीक है। तो हमने कितना देख लिया, एनालिसिस देख लिया, अब दूसरा देख रहे हैं हम डिजाइन। तो डिजाइन करना सिंपली मींस आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो in this involves evaluation of potential solution to meet the identified needs, business process designing and process मॉडलिंग करना होता है। तो एक किस चीज में फोकस करता है, the main concern in this field is to determine whether the process is good as is or if it should be considered designed in better more appropriate way process, ठीक है। उसको पता करना होता है जो उसने किया है सही से किया है नहीं किया है। तो उसमें क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क चेंज करेगा, टाइम एंड ड्यूरेशन क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, लोकेशन क्या है वर्क परफॉर्मेंस का, वर्क प्राइमरली एंड सेकेंडरली इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मेथड फॉलो कर रहा है, क्या टेक्निक यूज कर रहा है, सीक्वेंस क्या एक्टिविटीज का, identification and understanding of the environmental factors that have impact on the process as these are likely to influence the design, ठीक है। हमारा एक आप बताता है कि क्या चीजें करना है। When it comes to the process design, to आपको ये काम नहीं है, नहीं पूछते, ठीक है, छोड़ दो। आपका थर्ड फेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, इम्प्लीमेंट करना है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोजेक्शन प्रिपरेशन ब्लूप्रिंटिंग, मींस आपको सॉफ्ट कॉपी में लिखना, सॉफ्ट वे में लिखना है। रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन, गो लाइव एंड सपोर्ट। सिंपल आपको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या बनाया है, सारी तैयारियां कर रखी है, ठीक है। The design or redesign process will be implemented. Implementation is performed either systematically or non-systematically. Means उसके ऊपर है, वो चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। क्या करेंगे उसके बाद, उसको मॉनिटर करेंगे। मींस अगर हमने वो काम किया तो हमने मॉनिटर किया, अब हम काम अच्छे से हो रहा है नहीं वो चेक करते हैं। The process once implemented require tracking, measuring and controlling, which is supposed to be done on a continuous basis. क्यों करना है, obtain necessary information to ascertain whether changes or adjustment made to made the process design or even to the resources and tools used in the implementation. कुछ और बनाना है या कुछ चीज की कमी हो रही है या कोई एक्सेस हो गया है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रन एंड मॉनिटर फेज में हमको चाहिए। मेजर परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोसेस, because
whether it indeed leads to the achievement of the organizational goal and objectives. फिर आता है आपका ऑप्टिमाइज फेस, बोलते हैं ना बैटरी ऑप्टिमाइज, हम हमारे फोन में रहता है, वायरस स्कैनर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो रिपीट फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हमको चीजें अगेन एंड अगेन करनी होती है, ठीक है, रिपीट हमको करनी होती है। तो ये था आपका बीपीएम के फेसेस, मतलब लाइफ साइकिल था बीपीएम का। इसमें था हमने एक शॉर्टकट की बनाया था अधीरो। अधीरो मींस एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आर फॉर रन एंड मॉनिटर, ओ फॉर ऑप्टिमाइज। फिर हमने देखा एनालिसिस में दो तरह से करते हैं, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी में भी हमने देखा था वैल्यू एडेड होता है, कुछ रूट क्लॉज होता है, तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। जो भी मैंने आपको येलो टिक हाईलाइट कर दिया है वो आपके आंसर्स रहेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ बीपीएम। हमने देखा थ्योरीज में भी आपको 2 और 3 मार्क्स से पूछ सकते हैं, या तो आपको दोनों पूछ सकते हैं, व्हाट आर द लाइफ ऑफ बीपीएम एंड व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ बीपीएम, साथ में आ सकता है। तो ये भी आपका एक छोटा सा इजी टॉपिक है। तो सिक्स सिग्मा क्या होता है, एक रूल है, एक मेथड है, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा इज अ डिसिप्लिन स्टैटिकल बेस्ड डेटा ड्रिवन बाय अप्रोच एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स। किसके लिए करते हैं, एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विसेज करते हैं। इसको डेवलप किसने किया था, डेवलप बाय मोटरोला इन अर्ली टू मिडल 1980 में किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट फॉर कॉइनिंग द सम सिक्स सिग्मा गोज टू मोटरोला इंजीनियर नेम बिल स्मिथ, ठीक है। अब सिक्स सिग्मा में क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्निक एंड टूल्स फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये होता है। Hundreds of companies around the world have adopted Six Sigma while doing business, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा में क्या आता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो इसका हमारा शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, DMAIC, ठीक है। क्या जाएगा, DMAIC, ठीक है। DM को AIC करो, क्या करना है, DM को AIC करना है। तो DMAIC क्या हो गया आपका, DMAIC, ये आपका हो गया सिक्स सिग्मा। जैसे अधीरो आपका क्या था, अधीरो क्या था आपका, बिजनेस प्रोसेस लाइफ साइकिल था। अधीरो यहाँ पे देखो, अधीरो यहाँ पे लाइफ साइकिल था ना आपका। तो वैसे आपका बीपीओ डीएम करो किसको, AIC को। मींस D for define, M for measure, A for analyze, I for improve and C for control। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर आपको क्या है, डिफाइन में क्या करना होगा, कस्टमर आर आइडेंटिफाइड एंड देयर रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ करना होगा। मेजर करना होगा, प्रोसेस में आउटपुट मेजर्स दैट द एट्रीब्यूट्स ऑफ CTQs are determined in variable that affecting these output measures are identified, ठीक है। एनालाइज करना, using the statistical method and graphical displays possible causes and process output variations are identified, क्या अप एंड डाउन क्या हो रहा है, क्या कम ज्यादा हो रहा है, आपको एनालाइज करना होगा। जो भी एनालाइज किया आप उसको सॉल्यूशन अल्टरनेटिव आर जनरेटेड टू फिक्स द रूट कॉज, उसका क्या मेन वीकनेस है वो आपको फिक्स करना होगा। कंट्रोल, process is standardized and documented before and after analysis is performed on the new process is validate expected result, monitoring system is implemented to ensure the process is performing as designed, ठीक है। जैसा आपने डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, उस चीजों पे कंट्रोल भी रखनी होगी। तो इस तरह से हमने आधा चैप्टर खत्म कर लिया है, जिसमें से मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की पार्ट मिलती रहे। थैंक यू। और ये हाँ, एक खास और बात, हम
मतलब मैं आपको यूट्यूब पे आईटी का सोच रहा हूँ कि पूरा चैप्टर्स का आपको रिवीजन गो थ्रू कराऊं, ताकि आप अपने पेपर में वेल परफॉर्म कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।